हमने लास्ट टाइम क्या पढ़ा था? एलसीएफ, नेस्टेड इफ पढ़ लिया था, एलसीएफ पढ़ लिया। लूपिंग करना है सर, हाँ, लूपिंग करना है। अब इसके क्वेश्चन तो सॉल्व करो, बाद में लूपिंग। तो हमने पढ़ा था इफ, एलसीएफ, है ना, लैडर पढ़ा था हमने लास्ट टाइम। ऐसे कई सारे एलसीएफ होंगे और लास्ट में एल्स होगा। कैसे काम करता है ये? यहाँ पे ब्रैकेट्स में कंडीशन होगी हर जगह। ये कंडीशन ट्रू होगी तो ये ब्लॉक चल जाएगा पूरा, नहीं तो क्या होगा, नेक्स्ट वाले पे यहाँ पे दूसरी एल्सेफ वाले कंडीशन को चेक किया जाएगा। अगर ये ट्रू होगी तो ये ब्लॉक चल जाएगा और यहीं से ब्रेक हो जाएगा। अगर ये कंडीशन फॉल्स होगी तो नेक्स्ट कंडीशन चेक करेगा ये वाले में। और जब सब फॉल्स होगा, जितने भी गिवन कंडीशन है सब फॉल्स हो जाएगी, तो लास्ट में एल्स चलेगा। तो ये क्लियर है सबको एल्सेफ लैडर कैसे काम करता है? यस तो अब इसका प्रोग्राम बनाना है तुम लोगों को फटाफट। ये वाला, ये क्वेश्चन सामने दिया हुआ है। राइट अ प्रोग्राम टू इनपुट अ डे नंबर बिटवीन 1 to 7 एंड प्रिंट द करस्पॉन्डिंग डे नेम एज 1। अगर 1 इनपुट आया तो मंडे, 2 आया तो ट्यूजडे, एंड ऐसे ही सो ऑन 7 तक। एंड प्रिंट द मैसेज इनवैलिड डे नंबर इफ 1 से 7 के बीच में, इनसे ऊपर या इनसे नीचे कोई नंबर आता है तो फिर तुम्हें इनवैलिड डे नंबर ऐसे मैसेज प्रिंट करना है यूजिंग इफ एल्सेफ लैडर। अच्छा, अब तुम लोगों को मल्टीपल इफ, ठीक है, मल्टीपल इफ ठीक है, मल्टीपल इफ और इफ एल्सेफ लैडर, इन दोनों में डिफरेंस पता है ना? बताओ बताओ। सर, यहाँ पे मल्टीपल इफ होंगे और यहाँ पे एक इफ देन एल्सेफ। लास्ट क्लास में मैं बताया था, लास्ट में एल्स। दोनों में डिफरेंस क्या है पता है ना? एग्जीक्यूशन, यस सर। एग्जीक्यूशन में डिफरेंस है। अब अगर पता है तो मैं यहाँ पे इस प्रोग्राम को सॉल्व करने से पहले एक प्रोग्राम बनाऊंगा और तुम्ही लोगों से आउटपुट पूछूंगा, जिससे पूछू वही बताएगा। अभी बताओ, इसको रन करूंगा तो आउटपुट क्या आएगा? कौन बताएगा? ज्योति, इस प्रोग्राम का आउटपुट क्या आएगा?
मल्टीपल इफ का प्रोग्राम मैंने यहाँ पे एक सिंपल सा बनाया हुआ है, और अगर तुमको पता है कि मल्टीपल इफ कैसे एग्जीक्यूट होता है, और मैंने बताया है, लास्ट क्लास में बताया था इफ और एल्स लैडर में कैसे दोनों में डिफरेंस क्या है, उसी टाइम इस प्रोग्राम को देखो और मुझे बताओ इसका आउटपुट क्या आएगा। ज्योति। यस सर, बता रही। हाँ, नेक्स्ट खुशनवी, रेडी रहना, एग्जीक्यूट कर लो सब लोग, जिसका नाम बताऊं तत्काल रिस्पॉन्स करना, ये मत बोलना रुक जाइए सर, है अभी सबके पास टाइम, एग्जीक्यूट कर लो फटाक से। क्या कंप्यूटर से रन करके दिखाओगे क्या आउटपुट? नहीं सर, जो फर्स्ट इफ है वो ट्रू है, हाँ और सेकंड भी ट्रू है, हाँ, और थर्ड ट्रू ही आएगा। अरे तो ट्रू या फॉल्स ये सब मैं पूछ ही नहीं रहा, आउटपुट क्या आएगा मुझे आउटपुट बताओ। आउटपुट मुझे ये मत बताओ कौन सी कंडीशन ट्रू है कौन सी फॉल्स, मुझे आउटपुट बताओ ना, कि आउटपुट में क्या हमको दिखेगा अगर मैं रन करूँ इसे तो 10 दिखेगा। और मैं बताऊं, सर मैं परसों नहीं आई थी। हाँ तो परसों नहीं आई थी तो वीडियोस भी तुमने नहीं देखा परसों की? देखी हूँ तो सर। आप भी निकले बंद। मैंने कल सभी लिंक दी हैं अपलोड करके, क्लास मिस परसों तो उसमें भी है। क्लास मिस हो गई है तो सब अपलोडेड किया कल और लिंक भी शेयर किया, देखना चाहिए था पूरा संडे। परसों टेस्ट लगी है। परसों हाँ लगी है। तो 8:30 बजे में कर जाता है, एंट्री में फिर आप भेजे भी नहीं करते। खुशनवी तुम बताओ इसका आउटपुट क्या आएगा। और वैसे भी ज्योति, अगर तुमने परसों क्लास नहीं ली है ठीक है, लेकिन फिर भी तुम्हें आउटपुट तो बता ही देना चाहिए कुछ तो। डायरेक्ट तुमने 10 बोल दिया, किस हिसाब से 10 आउटपुट में आएगा ही नहीं, क्योंकि 10 वेरिएबल में स्टोर है और वेरिएबल में कहीं प्रिंट करा नहीं रहा। खुशनवी सर ये समझ नहीं आ रहा कि आउटपुट में आएगा क्या। बहुत 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 खराब है हालत तुम्हारी, पढ़ो ज्योति, बहुत तुम्हें अभी मेहनत करने की जरूरत है। खुशनवी बताओ जल्दी इसका आउटपुट क्या आएगा। खुशनवी आवाज आ रही है मेरी? हेलो यस सर। बताओ आउटपुट बताओ। अब आ रही है सर आवाज। हाँ आवाज आ रही है, बताओ। जो फर्स्ट वाला है उसका, फर्स्ट वाले का होगा, फर्स्ट वाले का ट्रू होगा। नहीं मुझे आउटपुट बताओ, कौन सा ट्रू होगा कौन सा फॉल्स, मुझे वो नहीं जानना ना, मुझे आउटपुट बताओ, आउटपुट में क्या दिखेगा। सेकंड वाले का आए, हाँ फर्स्ट वाले का, सेकंड वाले का। फर्स्ट सेकंड क्या है, मुझे आउटपुट बताओ बस, कि ये लाइन ऐसे फर्स्ट लाइन ये आएगा सेकंड लाइन ये आएगा आउटपुट में। इसका करिए आपका बताइए और अगला कौन है, आयुषी तुम बताओ। नंबर इज 10, नंबर इज इवन, नंबर इज ग्रेटर। अच्छा नंबर इज 10, नंबर इज इवन, नंबर इज ग्रेटर देन 20, ये आएगा। तो देखो इस तरीके से आउटपुट बताना है, आउटपुट गलत बताया वो बात अलग है, बट आउटपुट बताना ऐसे है जैसे आयुषी ने बता दिया कि अब ये फर्स्ट वाला कंडीशन ये है, सेकंड वाला ये है, फर्स्ट सेकंड ये क्या है, मैं आउटपुट पूछ रहा हूँ तो आउटपुट ऐसे बताना है। बट आयुषी तुम्हारा अभी गलत है। क्या नाम है इसका, वैभव बताओ भाई तुम। तो नंबर इज नंबर 10 और नंबर इज 8 होगा, फर्स्ट लाइन नंबर 10 होगा और सेकंड नंबर इज 10 होगा। मतलब नंबर इज 10 और नंबर इज इवन, इतना आएगा आउटपुट में, ऐसा बोल रहे हो? हाँ हाँ सर। ओके लक्ष्य है, लक्ष्य नहीं है। ग्रेटर देन लेस देन कंफ्यूजन हो जाती है। तो अब देखो ध्यान से सुनना मेरी बात को, एन की वैल्यू क्या, हाँ वैभव तुम्हारा सही है, एन की वैल्यू क्या है 10। थैंक यू सर। ये इफ कंडीशन चेक किया कि एन क्या इक्वल है 10 के, कंडीशन ट्रू हो गई, ट्रू हो गई तो कंट्रोल इसके अंदर आएगा, और अंदर आएगा तो ये लाइन एग्जीक्यूट होगी, ये वाली। तो आउटपुट में सबसे पहले क्या प्रिंट हो जाएगा, फर्स्ट लाइन नंबर इज 10, यहाँ पे आएगा क्या नंबर इज 10,
उसके बाद अब ये इफ चल गया, इसके बाद इस इफ को भी चेक करेगा कंपाइलर और देखेगा कि n मॉड बाई 2 क्या 0 मिल रहा है हमें, यस, ये कंडीशन भी ट्रू हो जाएगी, तो फिर ये वाली लाइन भी चलेगा। ठीक है, तो नंबर इज 10 के जस्ट बाद कौन सी लाइन एग्जीक्यूट हो रही है, ये वाली। तो अब जो प्रिंट होगा उसके जस्ट बाद न्यू लाइन में नंबर इज इवन, तो यानी हमारा आउटपुट आएगा नंबर इज 10 फर्स्ट लाइन में, सेकंड लाइन में प्रिंट होगा नंबर इज इवन। क्यों? क्योंकि पहले ये वाला चला, कंडीशन ट्रू हो गई थी, और ये भी ट्रू हो गई तो ये चला। अब ये वाला जब कंट्रोल चेक करेगा क्या n यानी 10 ग्रेटर देन है 20 से, नहीं, कंडीशन फॉल्स, तो ये चलेगा ही नहीं। तो हमें केवल आउटपुट में 2 ही लाइन प्रिंट होके दिखेंगी, कौन सा, नंबर इज 10 और नंबर इज इवन। रन करके देखो, ठीक है, ऐसे। तो अब जब भी मैं ऐसे कोई प्रोग्राम लिखूं और बताऊं क्या आउटपुट क्या आएगा, तो मुझे कुछ नहीं बताना, मुझे कोड मत एक्सप्लेन करो कि कौन से किस लाइन पे क्या हो रहा है, नहीं जानना मुझे केवल आउटपुट जानना है कि आउटपुट क्या आ रहा है, क्या तुम अपने दिमाग से प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर पा रहे हो या नहीं। और जिस दिन तुमने प्रोग्राम को अपने दिमाग से एग्जीक्यूट करना स्टार्ट कर दिया और वो तुम्हारा सही होने लग गया, तब तुम मान लेना कि तुमको प्रोग्रामिंग आने लग गई। ठीक है, मतलब मेरे से तो यहाँ पे आयुषी तुम्हारा ये वाला लाइन कैसे तुमने बोल दिया था कि नंबर इज ग्रेटर देन 20, ये भी आएगा, जबकि ये कंडीशन फॉल्स। सर मैंने सर लेस देन और ग्रेटर देन में कंफ्यूजन हो जाती हूँ कभी कभी। तो कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। तो यहाँ सर जब भी आउटपुट क्या आएगा इसका, नंबर इज 10 नंबर इज इवन। ठीक है, क्यों ऐसा आया, क्योंकि मल्टीपल इफ में हर एक इफ के पास कंट्रोल जाता है और उसे चेक करता है, डजंट मैटर कि उसे पहले एक कंडीशन ट्रू मिल गई है। बट यही चीज अगर मैं यहाँ पे अब चेंज करूँ, एल्स इफ, और अब मेरे को ज्योति बताएगी इसका आउटपुट क्या आएगा। ज्योति, आई एम ऑडिबल? यस सर। So please response. What will be the output of this code? सर नंबर इज 10 फर्स्ट लाइन में। Hmm. Then हो गया सर, इतना ही आएगा। okay. खुशनबी, नंबर इज 10, नंबर इज ग्रेटर देन 20। अच्छा, नंबर इज 10 और नंबर इज ग्रेटर देन 20, ये आएगा। नहीं, ये थर्ड वाला लेस देन का है कि ग्रेटर देन का? कहाँ पे? थर्ड वाली इसमें। वो ग्रेटर देन है, देखो सिंबल मैं बढ़ा रहा हूँ। हाँ तो फिर आउटपुट आएगा नंबर 10। नंबर इज 10 आएगा बस, और कुछ नहीं आएगा। नो सर। बिल्कुल सही है, केवल नंबर इज 10 आएगा। रन करके देख लो। और क्यों ऐसा हुआ, क्योंकि जब हम एल्सिफ लैडर यूज करते हैं, देखो नंबर इज 10, तो उसको जैसे ही कंडीशन ट्रू मिलती है उसके जस्ट बाद वो आगे चेक ही नहीं करता। ठीक है, तो अगर यहाँ पे इसको पहली कंडीशन ये ट्रू मिल गई कि n इक्वल है 10 के, तो नंबर इज 10 प्रिंट करा दिया और कंट्रोल फिर बाकी की अदर कंडीशन को चेक नहीं करेगा। बट अगर ये वाली फॉल्स हो जाती, यहाँ पे मैं 10 की जगह 20 कर दिया, अब क्या आउटपुट में आएगा, नंबर इज 10, अभी नंबर इज इवन। नंबर इज 10 कैसे आ जाएगा, किसने बोला, खुशनबी? सॉरी सर। थोड़ा सा दिमाग लगाओ ना। अभी ये वाली कंडीशन फॉल्स हो गई क्योंकि n की वैल्यू है 10, 10 इक्वल है क्या 20, नहीं, कंडीशन हो गई फॉल्स, तो फिर ये नेक्स्ट कंडीशन चेक करेगा, ये वाली यहाँ पे चेक करेगा कि n मॉड बाई 2 इक्वल है क्या 0 के, तो यस कंडीशन ट्रू, तो यहाँ पे नंबर इज इवन प्रिंट हो जाएगा। और जब ये कंडीशन ट्रू हो गई तो फिर इसके आगे की कंडीशन ये वाला सिर्फ चलेगा ही नहीं, तो ओनली नंबर इज इवन आएगा आउटपुट में। समझ आया? यस सर। तो अभी तुम लोगों को प्रोग्राम बनाना है यूजिंग इल्सिफ। तुमको क्या करना, मैं प्रोग्राम दे रहा हूं, राइट अ जावा प्रोग्राम टू इनपुट अ करेक्ट, write a Java program to input a character and print यस सर। that it is a upper case or lower case। ये चेक करना है कैरेक्टर अपर केस में है या लोअर केस में है। सिंपल इफ एल्स से, अभी ये सिंपल इफ एल्स का है, ठीक है, अभी कुछ दिमाग नहीं लगाना। कौन सी सर? इफ एल्स, एफ एल्स एफ एल्स लगाओ, बनाओ दिमाग लगाओ।
खुशनबी प्रोग्राम टोटल गलत है, कंडीशन ऐसे नहीं देते हैं कैरेक्टर चेक करने के लिए। बाकी वैभव तुमने बहुत बहुत शॉर्टकट चलते हो, इतना ऐसे नहीं काम चलेगा, ऐसे शॉर्टकट नहीं यूज़ करना। बाकी और एक किसका था बट उसका भी सही है, साइलैक्स ने भेजा है। तो कैसे बनेगा ये प्रोग्राम देखो, यहाँ पे हमको कैरेक्टर इनपुट लेना है, तुम लोग को ये सब आता है। हम सीधा लॉजिक पे आते हैं कि मान लो मेरा कैरेक्टर वेरिएबल CH है जिसमें इनपुट आ गया कुछ, ठीक है, मैंने आगे नेक्स्ट कैरेट वाला सिंटेक्स लिखा और वो इनपुट ले लिया। हम लॉजिक क्या लिखेंगे, इफ़ कंडीशन जो ये कैरेक्टर है वो ग्रेटर देन या इक्वल हो कैपिटल ए के, एंड रेंज बताना है ना हमें कि A to Z, वही जो CH में रखा कैरेक्टर है वो लेस देन या इक्वल हो कैपिटल Z के। और ये कैरेक्टर के साथ कंडीशन बनाना है तो कैरेक्टर को हम सिंगल कोटेशन के अंदर लिखेंगे, ऐसे कंडीशन लिखते हैं। तुमने क्या किया है खुशनबी कि CH ग्रेटर देन, सॉरी ऐसा कुछ कर दिया है ना, CH लेस देन इक्वल टू हो A एंड Z, ऐसा कुछ लिखा है। ऐसे नहीं चलता, समझी, ये गलत है, कंडीशन ऐसे बनेगी। अब अगर ऐसा है मतलब इसका क्या सेंस बन रहा है कि अगर मेरा जो CH में इनपुट आया कैरेक्टर कैपिटल A से कैपिटल Z के बीच में इंक्लूडिंग दीज कैरेक्टर ऑल्सो, ठीक है तो हम क्या प्रिंट करा दें, अपर केस या कैरेक्टर इज इन अपर केस, ऐसा कुछ मैसेज दे सकते हैं, ठीक है। और डायरेक्ट इल्स लगा सकते हैं कि नॉट लोअर केस, या फिर हो सकता है कैरेक्टर में कोई सिंबल आ जाए हैश ऐसा डॉलर का, या कोई नंबर आ जाए, ये भी तो कैरेक्टर है। तो उस केस में हम क्या करेंगे, डायरेक्ट इल्स यहाँ पे गड़बड़ हो जाएगा, तो हम यहाँ पे एल्सिफ लगाएंगे और सेम कंडीशन है, यही सेम कंडीशन लिखेंगे, बस अब हम लोअर केस कैरेक्टर के साथ चेक करेंगे कि हमारा जो कैरेक्टर है क्या वो ग्रेटर देन है या इक्वल है स्मॉल a के, एंड CH लेस देन और इक्वल है स्मॉल z के। अगर ऐसा है तो प्रिंट करा दो लोअर केस, और लास्ट में प्रिंट करा दो कि वो कैरेक्टर अल्फाबेट है ही नहीं, है ना। क्या प्रिंट करा दें, नॉट एन अल्फाबेट, ठीक है। ऐसे प्रोग्राम बनता है। अब मान लो कि CH में, एज्यूम करो कि CH में आ गया B, सिंगल कोटेशन होगा, ठीक है। तो अब CH की वैल्यू B है, तो ये कंडीशन पहले इसमें चेक करेगा, B क्या ग्रेटर देन है A से, तो जो बाद में आएगा, चाहे तुम नंबर की बात करो तो पहले 1 आ रहा है बाद में 2, तो जो बाद में आ रहा है वही नंबर ग्रेटर होगा ना। तो यहाँ पे B तो ग्रेटर ही है, और B मतलब ग्रेटर है A से, बिल्कुल सही है। क्या B लेस है Z से, यस, क्योंकि Z बाद में आ रहा है B के, तो B तो छोटा हो गया ना Z से। अब ये एक्चुअल पे बैकग्राउंड में ऐसे नहीं चलता, बैकग्राउंड में बिहाइंड द सीन क्या होता है, जावा का कंपाइलर इंटरनली इन कैरेक्टर्स को इनके आस्की वैल्यू से कंपेयर करता है। तो अगर मैं कैपिटल A की आस्की वैल्यू की बात करूं तो कैपिटल A का आस्की वैल्यू क्या है 65, तो कैपिटल B का 1 स्टेप इंक्रीज होता है 66। अब 66 ग्रेटर देन है ना, कंडीशन कुछ ऐसी ही बनी कि 66 ग्रेटर देन इक्वल 65, है ना। तो कंडीशन ये बिल्कुल सही है, ये इंटरनली ऐसे काम करता है, बट लॉजिकली अगर तुम समझो तो तुम ऐसे भी समझ सकते हो कि भाई B, जाहिर सी बात है कि B ग्रेटर है A से, कंडीशन ट्रू, एंड B यानी CH में रखा वैल्यू B लेस देन है Z से, ये भी कंडीशन ट्रू। तो इस केस में अंदर आएगा और यहाँ पे अपर केस प्रिंट कर देगा, समझ आया। इसी सेम चीज को तुम कैरेक्टर के साथ ना करके, यहाँ पे जो मैं A और Z लिखा हूँ ना कैरेक्टर में, तो तुम इनकी आज की वैल्यू लिख सकते थे, A की जगह पे 65 लिख देते और Z की जगह पे शायद 90 रहता है ना, क्यों, Z कैपिटल Z की आज की वैल्यू क्या है, एनीवन पता है किसी को, बताओ भाई। नाइन्टी है, ठीक है। तो इस तरह से तुम कंडीशन क्या बना सकते थे कि यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते थे कि CH हमारा ग्रेटर देन इक्वल है 65 के, एंड CH हमारा लेस देन इक्वल है 90 के। तो आज की वैल्यू से भी तुम कंपैरिजन कर सकते थे, सेम कंडीशन चलेगी, लेकिन ये आज की वैल्यू जो रेंज में दे रहा हूँ किसका है, अपर केस का, अपर केस A to Z, ठीक है। तो ऐसा भी कर सकते थे और ये भी कंडीशन सही है। बट मान लो इसमें अगर स्मॉल b होता तब क्या होता, तो ये वाली कंडीशन ट्रू होती क्या, नहीं होती, क्योंकि स्मॉल b का क्या है 96, 97, 98 है स्मॉल b का, और हम अगर इसकी बात करें ग्रेटर देन इक्वल 65, क्या ये कंडीशन ट्रू है, ठीक है। 98 ग्रेटर है, बट अब Z की बात करें तो Z की वैल्यू है 90 और यहाँ पे मैं लेस देन इक्वल 98 बोल रहा हूँ।
क्या 98 लेस देन या इक्वल है क्या 90 के? बताओ। नो सर। तो यहाँ पे ये वाली कंडीशन तो ट्रू हो जाएगी, बट ये वाली कंडीशन फॉल्स हो गई। लेकिन और बीच में लगा है एंड, ये वाला है ट्रू, ये वाला है फॉल्स। एंड के केस में ट्रू एंड फॉल्स क्या होता है? फॉल्स। फॉल्स। यानी दोनों कंडीशन ट्रू होंगी तभी ट्रू होगा। तो यानी ये वाली कंडीशन ओवरऑल क्या होगी? फॉल्स। ये वाली कंडीशन इल सिर्फ चलेगा। अब यहाँ पे स्मॉल ए की वैल्यू है, आज की वैल्यू क्या होती है स्मॉल ए की? यहाँ पे अगर मैं बात करूँ 65 की जगह 7, ठीक है। और यहाँ पे स्मॉल जेड का 120 शायद होता है। 97 में 25 ऐड कर लो, फिर देखो क्या होता है। एक 122 होता है शायद, ठीक है। ऐसा इंटरनली ऐसे ही चेक होगा। तो यहाँ पे अब 98 है, स्मॉल बी का 98 है आज की वैल्यू। तो 98 क्या ग्रेटर देन या इक्वल है 97 के? यस, कंडीशन ट्रू है, ये वाली पहली वाली ट्रू है। 98 क्या लेस देन है 122 से? यस, ये भी कंडीशन ट्रू। यानी कि ये भी ट्रू है और ये भी ट्रू, इन दोनों के केस में ये वाली कंडीशन ट्रू हो जाएगी। और प्रिंट क्या करा देगा? लोअर केस। बिल्कुल सही बात है कि स्मॉल बी स्मॉल ए से ग्रेटर है, स्मॉल जेड से लेस है, कंडीशन ट्रू है, अंदर आएगा, लोअर केस प्रिंट कराएगा। मान लो यहाँ पे कोई भी इंटर्ड कैरेक्टर जो यूजर देता है वो मान लो कोई सिंबल हो गया, हैशटैग एज अ इनपुट सिंबल आ सकता है ना, ये भी तो कैरेक्टर है। तो अब ये देखेगा क्या ये इस रेंज में है ए टू जेड के, अपर केस या लोअर केस? तो ना तो ये इस रेंज में है ना तो ये इस रेंज में, दोनों ही कंडीशन फॉल्स। तो इस केस में एल्स वाला चलेगा और प्रिंट क्या करा देगा? नॉट एन अल्फाबेट। लॉजिक समझ आया खुशनवी ज्योति? यस सर। ये लॉजिक अब लगाना है, ठीक है। अब बाकी की चीजें तो करना आ जाएगा। क्लास बनाना है, मेन मेथड के अंदर स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाओ, सबसे पहले मैसेज प्रिंट कराओ, एंटर अ कैरेक्टर, देन कैरेक्टर इनपुट लो, देन ये पूरा कोड लिख दो। क्या मैं कोड रन करके दिखाऊं या बना लोगे? बना लेंगे सर। तो इस तरीके से सर आजकल क्या क्या पड़ेगी, क्या बोल रही हो? स्काई कोड याद करना पड़ेगा। मुझे नहीं सुनाई दे रहा, तुम्हारा वॉइस फ्लक्चुएट कर रहा एमआई है। कोड याद करना पड़ेगा। आस्की कोड याद नहीं करना पड़ता, तुम्हें केवल रेंज पता होना चाहिए। देखो मुझे भी याद नहीं है, इसीलिए तो देखो मैं कैलकुलेशन कर रहा था क्या कि अब मुझे ए स्मॉल ए कैपिटल ए का याद है। देखो मुझे खुद नहीं याद कुछ, मुझे केवल स्मॉल ए कैपिटल ए इनका याद है कि स्मॉल ए का क्या है 65 और इसका है 97। अब इनका मुझे पता है, तो अब कैपिटल की बात करें तो अगर कैपिटल ए का है 65 तो कैपिटल बी का क्या होगा 66, कैपिटल सी का क्या कैपिटल सी का क्या होगा 67, ऐसे वन वन करके इंक्रीज होता है। अब मुझे जेड का जानना था तो भाई टोटल कैरेक्टर हमारे पास 26 है और एक कैरेक्टर का मुझे पता है कैपिटल ए का 65, एक ये फर्स्ट कैरेक्टर का मुझे पता है। तो अब इसमें मैं कितना जोड़ दूँ 25, क्योंकि एक कैरेक्टर तो ये खुद ही है। तो इतना जब ऐड करूंगा तो मुझे क्या मिल गया 90। तो ये जो नंबर मुझे मिला ये कैपिटल जेड का नंबर है। ये याद नहीं करना है, बस रेंज पता होना चाहिए, तो बाकी चीज़ें पता चल जाती हैं ऑटोमेटिक। समझ आया? मुझे खुद नहीं याद ये सब। सर लोअर इसमें हाँ, लोअर केस का भी ऐसा है ना। लोअर केस में यहाँ पे लोअर केस का क्या है 97, तो स्मॉल बी का क्या होगा 98, स्मॉल सी का क्या होगा 99, ऐसे वन बाय वन इंक्रीज होता जाता है। स्पेस का रहता है 32, कुछ कुछ मतलब ऐसे पता चल होना चाहिए, तो इतने से हमारा काम हो जाता है। समझ आया? यस सर। ओके, तो अभी तो ये जो प्रोग्राम मैंने बताया अपर केस लोअर केस चेक करने का, तो इसको मुझे रन करने की जरूरत है या तुम लोग से बन जाएगा? मैंने एक्सप्लेन कर दिया, कोड समझा दिया, क्या लॉजिक है, बताओ बताओ। बन जाएगा सर। यस। चलो फिर नेक्स्ट प्रोग्राम अभी बनाना है, आप गलती मत करना, ठीक है। राइट अ प्रोग्राम टू इनपुट अ कैरेक्टर एंड चेक वेदर इट इज अल्फाबेट, डिजिट और सिंबल। समझ रहे हो क्या बोलना है? कि सर बनाना है, एक कैरेक्टर इनपुट लेना है और चेक करना है कि जो वो इनपुट कैरेक्टर है, जो आया इनपुट, वो कैरेक्टर अल्फाबेट है कि वो कैरेक्टर कोई नंबर डिजिट है या कोई सिंबल है। क्योंकि कैरेक्टर तो सिंगल कोटेशन के अंदर तुम जो लिख दोगे वो कैरेक्टर है। जैसे मैंने यहाँ पे सिंगल कोटेशन में स्मॉल ए लिखा, मैंने सिंगल कोटेशन में कैपिटल ए लिखा, सिंगल कोटेशन में कैपिटल जेड लिखा, सिंगल कोटेशन में कैपिटल बी लिखा, सिंगल कोटेशन में मैं स्मॉल एम लिख दिया,
सिंगल कोटेशन में मैं 1 लिख दिया, सिंगल कोटेशन में मैं 5 लिख दिया, मैं सिंगल कोटेशन में डॉलर सिंबल लिख दिया, सिंगल कोटेशन में मैं @ लिख दिया। तो ये सभी किस कैटेगरी के हैं? ये सब एक वैलिड कैरेक्टर हैं। क्या है? वैलिड कैरेक्टर हैं। ये स्टोर हो सकते हैं वेरिएबल में, ये सब कैरेक्टर हैं। बट अब ये किस टाइप का कैरेक्टर है? अल्फाबेट है। ये किस टाइप का? अल्फाबेट है। ये किस टाइप का? अल्फाबेट है। ये अल्फाबेट है, ये अल्फाबेट है, बट ये डिजिट है, ये डिजिट है, ये सिंबल है, स्पेशल सिंबल है। तो अब हमको, मैं प्रोग्राम जो बोला हूँ, क्या करना है इस प्रोग्राम में? राइट अ प्रोग्राम टू इनपुट अ कैरेक्टर एंड चेक वेदर द कैरेक्टर इज अल्फाबेट, डिजिट और स्पेशल सिंबल। इसका प्रोग्राम बनाना है। बन जाएगा? ये सब बनाओ। वैभव कहाँ चला गया? ज्योति, जो तुमने प्रोग्राम अभी भेजा था इससे पहले वाला, अपर केस लोअर केस चेक करने का, उसमें तुम्हारा प्रोग्राम में गलती है। क्या सर? तुम कैरेक्टर इनपुट कैसे लियो देखो। एक तो इंटीजर वेरिएबल बना लिया और नेक्स्ट इंट, ऐसे कैरेक्टर इनपुट लेते हैं। और सॉरी सर, जल्दी जल्दी में गलत हो गया। बस वही लाइन गलती है, बाकी सब सही है। सुधारो। कैरेक्टर इनपुट लेने की जगह इंटीजर इनपुट ले लिया। तो इसका प्रोग्राम कैसे बनेगा देखना। हमको लेना है कैरेक्टर इनपुट, import java dot util dot asterisk। स्कैनर स्कैनर सिस्टम डॉट इन, मैसेज प्रिंट कराएंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, प्रिंट यूज करूँगा, एंटर कैरेक्टर। ठीक है, कैरेक्टर इनपुट ले लेंगे। कैर ch नाम का वेरिएबल बनाया, sc डॉट नेक्स्ट डॉट कैरेट एंड 0 इनपुट ले लिया। कंडीशन क्या होगी? इफ़ मेरा जो कैरेक्टर है वो ग्रेटर देन और इक्वल है कैपिटल जेड ए की, ठीक है, एंड ch लेस देन इक्वल है जी। अब ये चीज पूरी सर इसमें कैपिटल दिए, क्या? कैपिटल ए की जगह स्मॉल ए लिख दिए। नहीं, स्मॉल ए कैपिटल ए दोनों के लिए हम काम करेंगे ना, क्योंकि कैरेक्टर मेरा अपर केस में भी आ सकता है, लोअर केस में। तो अब ये कंडीशन तो मैंने दे दी कि कैरेक्टर हमारा लोअर केस में हो सकता है, और इसको मैं एक ब्रैकेट में लिखूंगा ये, ठीक है। और इसके जस्ट बाद यहाँ पे लगाऊंगा और ऑपरेटर। क्यों? या तो हमारी ये वाली कंडीशन ट्रू हो सकती है एट अ टाइम, और या तो एक दूसरी कंडीशन यहाँ पे जो देने जा रहा हूँ कैपिटल ए की और कैपिटल जेड की, ठीक है। और इसको भी हम ब्रैकेट में सेपरेट रख देंगे, ब्रैकेट्स के अंदर ऐसे। क्या समझ आ रहा है कि हमारा गिवन कैरेक्टर जो इनपुट आया एट अ टाइम या तो वो लोअर केस में हो सकता है या तो वो अपर केस में हो सकता है, और बीच में लगाया मैंने और कंडीशन, मतलब दोनों में से कोई एक कंडीशन भी ट्रू हो जाए तो ओवरऑल कंडीशन ट्रू, या तो ये वाला एक्सप्रेशन पूरा ट्रू मिल जाए उसे, या तो ये वाला एक्सप्रेशन उसे ट्रू मिल जाए। अगर ऐसी सिचुएशन में आता है तो ये पूरी कंडीशन ट्रू मानी जाएगी, क्योंकि बीच में और लगा हुआ है ये, ठीक है। और इसके अंदर आ जाएगा कंट्रोल, और क्या प्रिंट करा दे कि वो हमारा कैरेक्टर जो है वो अल्फाबेट है। सही है ना? यस और नो? यस सर। समझ ना आए तो बता देना।
एल्स इफ अब हम चेक करेंगे डिजिट के लिए, तो सी एच हमारा ग्रेटर देन इक्वल होना चाहिए 0 से, एंड सी एच लेस देन इक्वल होना चाहिए 9। 0 to 9 यही डिजिट है हमारी। तो इस केस में हमें प्रिंट करा देना 0 to 9 के रेंज में कोई भी करेक्टर आता है तो हमें प्रिंट करा देना है करेक्टर इज डिजिट। और अगर इन दोनों में से कोई भी कंडीशन ट्रू नहीं है तो डायरेक्ट एल्स पे आओ। अगर वो करेक्टर नहीं है, अगर वो अल्फ़ाबेट नहीं है, वो डिजिट नहीं है, तो जाहिर सी बात है वो क्या होगा, सिंबल। तो एल्स लगा दो और डायरेक्ट प्रिंट करा दो करेक्टर इज स्पेशल सिंबल। सिंबल। ठीक है, ये था लॉजिक। इस लॉजिक को समझो। ये जो मैं लिख रहा हूँ कंडीशन, ये कंडीशन समझ आ रही है ना? यस सर। खुशनबी, ज्योति, यस सर। कुछ नहीं का है सर। क्यों, कहाँ चली गई? सब यार लेफ्ट कर कर जा रहे हैं, क्यों सब लेफ्ट कर कर जा रहे हैं? ऐसे थोड़ी नहीं है खुशनबी। ये जो कंडीशन हम मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, तो ये कंडीशन आ रही है ना? सर कंडीशन ही तो नहीं समझ आती है। तो बोलो ना कि नहीं समझ आती। अरे सर मेरा नेटवर्क की वजह से डिसमिस हो गया था। नेटवर्क एरिया पे रहो। देखो मैंने क्या लिखा है कंडीशन, इफ बाकी सब बनता है लेकिन कंडीशन नहीं बनती। इफ देखो मेरा कैरेक्टर जो है वो कैपिटल ए टू जेड में हो सकता है अल्फाबेट, या स्मॉल ए टू जेड में हो सकता है, हो सकता है। अब हाँ मुझे सर। कंडीशन बनानी है कि जो कैरेक्टर आए वो चाहे अपर केस में आए ए टू जेड में या लोअर केस में, उन दोनों ही केस में मैं मैसेज क्या प्रिंट करा दूं कि मेरा जो गिवन अल्फाबेट। है वो अल्फाबेट है। तो मैं यहाँ कंडीशन क्या दूंगा, यहाँ पे मैं ना मुझे कंडीशन जो देनी होगी वो मल्टीपल कंडीशंस को कंबाइन करके कुछ लॉजिकल एक्सप्रेशन बनाना होगा। कैसे? पहला तो मैं लिखूंगा एक ब्रैकेट के अंदर यहाँ सेपरेट करके कि जो मेरा कैरेक्टर है वो ग्रेटर देन या इक्वल होना चाहिए कैपिटल ए के, एंड एक ये रेंज मैंने दिया लेस देन इक्वल होना चाहिए कैपिटल जेड के। ये बन गया, ये पहला कंडीशन है मेरा, ये वाला। ठीक है, यस सर। अब इसमें हो क्या रहा है, मैंने एक रेंज दिया ना कि अगर मेरा कैरेक्टर ए से लेकर, यानी ए से कैपिटल ए से और स्मॉल जेड इनके बीच में है, खुद है ना? तो उस केस में क्या होगा, और कैसे है इनके बीच में रेंज में? तो देखो ना, मैं अगर यहाँ पे सी दे दूँ तो क्या सी मेरा ग्रेटर है ए से, कैपिटल ए से, हाँ या ना बताओ तुम्हें? नो सर। यस यस। सी ग्रेटर नहीं है क्या? यस सर ग्रेटर है। हाँ, जो बाद में आता है वो ग्रेटर होगा ना, और जो पहले आएगा वो लेस होगा। सी बाद में आ रहा है, यानी ये वाली कंडीशन ट्रू हो गई। मैं यहाँ पे ट्रू लिख दिया। अब इसकी बात करें तो यहाँ पे सी मेरा जो वो क्या लेस देन इक्वल है जेड से? ये कैपिटल जेड है कि स्मॉल जेड? ये कैपिटल जेड है ना, मैं अभी कैपिटल की बात कर रहा हूँ, ये कैपिटल जेड है। हाँ जी। तो सी जो कैरेक्टर है वो लेस देन या इक्वल है कैपिटल जेड से? यस ग्रेटर है। सी ग्रेटर है जेड से? नहीं नहीं जेड ग्रेटर है। हाँ, तो मतलब कंडीशन तो ट्रू है ना, क्योंकि मैं क्या बोल रहा हूँ, सी लेस देन या इक्वल जेड जेड। हाँ तो ट्रू है। ये भी ट्रू है ना, ये भी ट्रू और ये भी ट्रू, और बीच में लगा है एंड ऑपरेटर। तो एंड ऑपरेटर क्या करता है, जब दोनों कंडीशन ट्रू होंगी तो ओवरऑल फाइनल कंडीशन ट्रू, यानी ये मेरा पूरा कंडीशन ट्रू हो गया। हो गया? यस सर। तो कैपिटल सी आया, ये कंडीशन मेरा ट्रू हो गया। और इसी के बीच अब अभी क्या था कि मान लो कैरेक्टर सी अपर केस में आया, बट हो सकता है ना कि यही सी लोअर केस में आता। तो लोअर केस में अगर यही स्मॉल सी आता और कंडीशन केवल अपर केस की बस दिया होता, तो ये तो कंडीशन इस केस में गलत हो गई होती। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो स्मॉल सी है वो इससे ग्रेटर ही होगा। क्यों? क्योंकि कैपिटल जेड की वैल्यू आज की वैल्यू है 90 और स्मॉल सी की आज की वैल्यू क्या होगी, 97, 98, 99 होगी। तो क्या 99 लेस देन इक्वल है इसके? इंटरनली अगर बात करें, यहाँ सी लेस देन इक्वल कैपिटल जेड, ये है स्मॉल सी। तो इस ये क्या स्मॉल सी की वैल्यू जो है आज की वैल्यू 99 लेस देन इक्वल 90 कैपिटल जेड का, क्या ये कंडीशन ट्रू होगा? नो सर। नो सर। तो यहाँ इस केस में गलत हो जाएगी कंडीशन, बट ये है तो अल्फाबेट ही, तो ये अगर मैं इतना बस लिख दूंगा तो ये तो गड़बड़ हो गया ना। तो मुझे स्मॉल लेटर वाले का भी चेक करना है, तो यहाँ पे मैं फिर आर ऑपरेटर एक लगाया और एक दूसरी कंडीशन लिखा, क्या? सी एच मेरा अगर ग्रेटर देन या इक्वल है स्मॉल ए के, एंड सी एच मेरा लेस देन इक्वल है
स्मॉल जेड के ऐसा लिख दूँ तो तुम लोग को कन्फ्यूजन नहीं होगा। और ये इसका पेयर पूरा कर ब्रैकेट क्लोज किया, और ये जो लास्ट में क्लोज किया ये इस इफ का है, ये इफ का ओपन और ये इफ का क्लोज। देन ये पेयर ये एक कंडीशन के लिए है, और ये पेयर और ये दूसरी कंडीशन के लिए। ये ब्रैकेट्स का पेयर हमेशा ध्यान में रखना, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि मान लो अब किसी भी टाइप का कैरेक्टर अपर केस में आए चाहे लोअर केस में, दोनों चलेगा। क्यों? मान लो मैंने स्मॉल दिया, तो अब ये वाली पूरी कंडीशन तो फॉल्स हो गई, इतनी कंडीशन पूरी मेरी जब False एग्जीक्यूट होगी। होगा ये फॉल्स हो जाएगा। बट जब ये वाला चलेगा, ये वाला कंडीशन पूरा, ठीक है, ये वाला, तो ये तो मुझे ट्रू देगा ना। क्या देगा? ट्रू True. देगा। क्यों? क्योंकि ये स्मॉल सी है, स्मॉल सी ग्रेटर है ए से, और स्मॉल सी स्मॉल जेड से लेस है, ये कंडीशन ट्रू देगा। अब बीच में लगा है कौन सा ऑपरेटर? और। तो यहाँ पे एफ और ट्रू क्या आएगा और के केस में? और ऑपरेटर में क्या होता है कि एटलीस्ट अगर एक सिंगल कंडीशन भी ट्रू है तो ओवरऑल True है। True होगा। होगा, एडिशन की तरह काम करता है ना, बताया था। तो अब इस केस में मैंने स्मॉल लेटर में इनपुट दिया, तो ये वाला ट्रू होगा, ये वाला फॉल्स, ओवरऑल ट्रू। तो ये अंदर आएगा और प्रिंट करा देगा क्या? गिवन कैरेक्टर इज अल्फाबेट। अगर ये कैपिटल सी में भी आता तो ये वाला क्या हो जाता मेरा? ये वाली कंडीशन मेरी ट्रू हो जाती और इस साइड की कंडीशन फॉल्स हो जाती, और बीच में लगा है और। तो अगर एक भी कंडीशन ट्रू है दोनों में से तो ओवरऑल ट्रू होगा ना, इसलिए बीच में यहाँ और लगाया, ठीक है। Yes. तो अभी ये वाला कंडीशन समझ आया कि मैंने ऐसा क्यों लिखा। अब इस तरह की कंडीशन यहाँ पे जैसे मैंने दिया, तो अब यहाँ पे चाहे तुम जिस तरह का कैरेक्टर इनपुट दो, अपर केस में या लोअर केस में, ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी। बट इसके अलावा मान लो 1 आ गया, तो क्या 1 ग्रेटर देन या लेस देन है कैपिटल ए के, या स्मॉल है लेस देन है इक्वल है कैपिटल जेड के, या स्मॉल ए या स्मॉल जेड के? नहीं, क्योंकि इसका जो आस्की वैल्यू है ये इनसे बिल्कुल डिफरेंट है, इन रेंज पे है ही नहीं, इनसे दूर है, ठीक है। बट एक्चुअल आस्की वैल्यू क्या है ये एग्जैक्ट मुझे नहीं पता, बट इन रेंज में तो नहीं है, ना तो इस रेंज में है ना तो इसी रेंज में नहीं है। तो इसमें तो ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। तो इसके लिए सेपरेट अलग कंडीशन लगाया है एल्सेफ लगा के, क्या कि जो अब कैरेक्टर आ रहा है वो ग्रेटर या इक्वल है 0 से लेकर 9 तक, क्योंकि 0 से 9 तक ही हमारी डिजिट है, बाकी वो 10 11 ये डिजिट नहीं है, ये नंबर हो जाते हैं जो डिजिट के कॉम्बिनेशन से बनती है। तो अगर हमारा कैरेक्टर 0 से 9 के बीच के रेंज में आता है तो उस केस में फिर हम प्रिंट करा देंगे एक डिजिट है। और जब इन दोनों में से कोई भी कंडीशन ट्रू नहीं है तो लास्ट में एल्स लगाएंगे, और वो हमारा सिंबल का होगा कि अगर वो डिजिट नहीं है, वो अल्फाबेट नहीं है, तो फिर जाहिर सी बात है सिंबल ही होगा। ये प्रोग्राम में मैं वही चीज़ कर रहा हूँ। यहाँ पे ये जो कंडीशन है सेम वही जो अभी मैंने एक्सप्लेन किया, अपर केस या लोअर केस दोनों को चेक करेगा, अल्फाबेट अगर ऐसा है तो प्रिंट करा देगा कैरेक्टर इज अल्फाबेट, अगर ऐसा नहीं है तो दूसरी कंडीशन चेक करो डिजिट का, कि 0 से 9 के बीच में अगर कोई कैरेक्टर आता है तो प्रिंट करा दो कैरेक्टर इज डिजिट। और अगर ये भी कंडीशन मेरी फॉल्स हो जाती है तो फिर एल्स पे आओ और सीधा प्रिंट करा दो कैरेक्टर इज स्पेशल सिंबल। समझ आया खुशनबी? Yes. अभी इसको रन करता हूँ तो देखना मेरे से इनपुट मांगेगा, ये कैरेक्टर इनपुट मांग रहा है, मैंने इसको दिया 5, तो आउटपुट में क्या आएगा? कैरेक्टर इज डिजिट। मैं फिर से रन करता हूँ, अब मैं इसको इनपुट देता हूँ स्मॉल p और एंटर किया, कैरेक्टर इज अल्फाबेट। अभी मैं इसको देता हूँ स्लो काम कर रहा है, नेटवर्क स्लो है शायद। इसको मैं देता हूँ कैपिटल ई, उस केस में भी ये क्या देगा? कैरेक्टर इज अल्फाबेट। में फिर से रन करता हूँ और अब मैं इसको इनपुट दूंगा कोई सिंबल, ठीक है। मान लो मैं इसको दिया हैश, ये क्या बोल रहा है? कैरेक्टर इज स्पेशल सिंबल। तो इस तरीके से प्रोग्राम मेरा परफेक्टली काम कर रहा है। तो इस तरीके से ये पूरा लॉजिक है इस प्रोग्राम का जो मैंने अभी दिया तुम लोग को प्रॉब्लम। राइट इनपुट जावा प्रोग्राम टू इनपुट अ कैरेक्टर एंड चेक वेदर द कैरेक्टर इज अल्फाबेट डिजिट और स्पेशल सिंबल। समझ आया? बन जाएगा खुशनबी, ज्योति? Yes, sir.